हाँ जी। तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब आज है 2 जनवरी। आज बेसिकली लर्न विद सुमित की जो पूरी टीम है उसकी एक ऑफिशियल पार्टी है। ठीक है, तो दैट इज वाई मैं इस क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों को बता दूं कि आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड है, बिकॉज आज हमारी पूरी टीम की पार्टी थी। सारे जो लर्न विद सुमित की टीम के बंदे हैं, 15-20 बंदे अपनी टीम में काम करते हैं, सब लोग एक साथ आके थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, बिकॉज हमने 2 लाख पूरे करे हैं सक्सेसफुली, हमने बैचेस कंप्लीट करे। तो उसकी सेलिब्रेशन हुई नहीं थी। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी हमने इतने बेहतरीन रिजल्ट दिए, उसकी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। बच्चों के साथ कर लिया था, पर्सनली नहीं कर पाए थे। तो आज उसकी पार्टी है, तो इसलिए आज की क्लास मैंने फिर रिकॉर्ड कर दी। मैंने सोचा बच्चे का फ्लो ना टूटे। जब बच्चों को बोला हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होगी, तो बच्चे का फ्लो ना टूटे, तो मैंने फिर रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर पे लगा रखा है। आज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। जिस बच्चे ने चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरी जान उसको पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिकली अभी तक ये जानने की कोशिश करी थी कि भाई व्हाट आर दी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, या फिर जिसको अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं बताई जाती हैं। जो मैंने आपको बताया था, जोए बेबी एंड सनी जी की कहानी पूरी बताई, किस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम डेवलप हुआ, किस तरीके से भारत नहीं सॉरी वर्ल्ड आज उस स्टैंडर्ड पे आ गया कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अच्छा, एक पॉइंट और है। आप सोचोगे जैसे भाई ये वाली चीज है, ऐसे कुछ तो बन गया था, ग्राफ जैसे तो बन गया था जो पूरा लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना था। आप बोलोगे सर, मान लिया यहां पे तो आपने बोल दिया कि भाई ये पॉइंट है 3 डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री ईस्ट, सपोज कर दिया आपने, बोल दिया पॉइंट ये। लेकिन अगर कोई बंदा इन दोनों के बीच में है तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी आप कहीं पे गूगल मैप से जाते हो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखते हो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो होता क्या है एक्चुअली में, 1 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। ये होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये सेकेंड का साइन है। इसे जब भी आप कोऑर्डिनेट्स देखते हो ना, आप ऐसे देखते हो 23 डिग्री 45 सेकेंड 48 सॉरी 45 मिनट 48 सेकेंड नॉर्थ, और फिर उसका ऐसा है कुछ ईस्ट। समझ रहे हो ये क्या होते हैं। ये मतलब बेसिकली उस पॉइंट तक पहुंच गया आप। अब इनको जैसे ग्राफ में छोटी छोटी लाइनें नहीं होती ना, वैसे डिवाइड कर लिया। तो डिग्री मिनट सेकंड में कभी कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक फिनोमिना है। आज हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट फिनोमिना इज नोन एज टाइम जोन्स। अब पूछोगे सर ये टाइम जोन्स क्या बोला है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एनडीए की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं लगातार। और अगर यहां से क्वेश्चन आया तो मैं बता रहा हूं आपके लिए एक बम्पर की तरह है। आपके लिए बहुत इजी होगा, दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। आप इसको देखते ही ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप इस बात को देख लो कि मैं एक फिगर आपको दिखा दूं। ये जो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है, ये बता दूंगा मैं इसको, उसमें बताऊंगा क्या बोलते हैं इसको, जब अपना क्लाइमेट पढ़ाऊंगा ना उस टाइम बताऊंगा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये देखो, ये ना थोड़ी सी छोटी कर देता हूं। देखो ये जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, भाई ये क्या हुआ। यही तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि एक को 0 मान लिया, उसके इधर को ईस्ट मान लिया, और उसके उधर को वेस्ट मान लिया। यही बताया था मैंने। तो ऐसे फिर ये 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे 30 डिग्री ईस्ट 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे हो रहा था। ये जाएगा ऐसे, सेम इधर होगा। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, टोटल मैंने 360 लाइनें या 360 सेमी सर्कल या 360 लॉन्गिट्यूड बताए थे। सपोज करो ये 0 है, तो 180 यहां पे पहुंच के यहां पहुंच जाएगा, और 180 यहां पहुंच के यहां पहुंच जाएगा। यानी एक सिंगल लाइन होगी, वही 180 डिग्री ईस्ट होगी और वही 180 डिग्री वेस्ट होगी। इन द सिमिलर मैनर 0 डिग्री ईस्ट भी वही होगा और 0 डिग्री वेस्ट भी वही होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो 180 डिग्री ईस्ट और या वेस्ट कुछ भी बोलो ना, बिकॉज है क्या ना, आप यहां से शुरू करो 180 पे यहां पहुंच जाओगे, आप यहां से शुरू करो 180 पे यहां पहुंच, तो अल्टीमेटली सेम ही लाइन होती है 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं आईडीएल, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही जो जिसको हमने 0 डिग्री माना था, जैसे देखो था क्या ना,
भाई जब हम नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहे थे, जब हमने बीच में मेरे इक्वेटर को लाए थे, मेरे प्यार को लाए थे, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, तो वो तो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया ना। मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हो? तो इजी था। अब किसको हम 0 डिग्री माने? अरे भाई तू इसको 0 मान ले, तू इसको 0 मान ले, तू इसको 0 मान ले, वहीं से स्टार्ट कर दे, हो जाएगा पूरा। तो 0 डिग्री किसको माने, एक ये ही सबसे बड़ा प्रश्न था। तो 0 डिग्री उस टाइम पे, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज चला करता था, अंग्रेजों का वर्चस्व था, ठीक है। तो 0 डिग्री उस टाइम पे माना गया उस लाइन को जो लाइन जा रही थी लंदन से। एक्चुअली लंदन भी नहीं, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज करे तो ग्रीनविच नाम की एक जगह है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है लंदन के पास। जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन ग्रीनविच से जा रही थी, उसको हमने माना 0 डिग्री। जितनी बड़ी बात पता है क्यों है? बिकॉज आज भी पूरा वर्ल्ड उसी ग्रीनविच लाइन के बेसिस पे अपना टाइम कैलकुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो टाइम उस 0 डिग्री पे होता है ना, उसी को हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। यही GMT है जो यूज होता है, कभी आपने नोट करा हो, आप बोलोगे कि भारत का टाइम लंदन से 5.5 घंटे ज्यादा है, तो आपने फोन वोन में देखा होगा GMT प्लस में 5 आवर 30 मिनट्स। वो GMT क्या है? वो GMT है ग्रीनविच मीन टाइम। समझे मेरी बात को? वो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 0 डिग्री पे जो टाइम है ना मेरी जान, 0 डिग्री पे, दैट इज नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसी को उसमें बोल देते हैं, अंग्रेजी में इस लाइन को ही बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करा था ना, तो ऐसे ही है ये प्राइम मेरिडियन। है ये प्राइम मेरिडियन? बोलो हाँ या ना, है प्राइम मेरिडियन? बहुत शानदार। तो बाबूजी ये प्राइम मेरिडियन हो गया, चलो क्लियरिटी है। अब देखो, और यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। भाई ये है 0 डिग्री, इसके इधर ईस्ट है, इस 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसके इधर अर्थ पूरा एक राउंड, ये जो है कितने मिनट में काटती है? आंसर आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकेंड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मैं इसको 24 ही मान लेता हूं। तो भाई साहब मैंने माना कि 360 डिग्री की मूवमेंट अर्थ करती है 24 घंटे में। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस। 1 डिग्री कितने घंटे मूव करेगी? तो क्या करूं मैं, 24 डिवाइड बाय 360 कर दूं, घंटे को मिनट में चेंज कर दूं, इंटू 60 कर दूं, 6 1 कम 6 6 6 4। तो क्या आप बोलोगे कि अर्थ की जो 1 डिग्री की मूवमेंट है, अर्थ की जो 1 डिग्री की मूवमेंट है, ये 4 मिनट में होती है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बता देना। 1 डिग्री की जो मूवमेंट है वो कितने मिनट में होती है? 4 मिनट में होती है। पेपर का प्रश्न है ये, ऐसे ही मेरे दिमाग का भेजा नहीं है, फट गया है, पेपर का प्रश्न है इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो जी 4 मिनट में ये आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई सपोज करो एक एक कोई लैटिट्यूडनल लाइन है जो है 30 डिग्री ईस्ट, एक है 60 डिग्री ईस्ट, दोनों के बीच में टाइम बता दो कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो डिग्री का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे जी 30 डिग्री का डिफरेंस है। बोलोगे आप ये 1 डिग्री में लगते हैं 4 मिनट, 30 डिग्री में कितने लगेंगे? 30 इंटू 4 120 मिनट कर दूं मैं, यानी 2 घंटे बोल दूं। यानी इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो कि 30 डिग्री है और इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो कि 60 डिग्री है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस वुड बी 2 घंटे। हर बार आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, हर बार आपको यही करना है। एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस ओनली। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, दैट्स इट, राइट।
अब देखो, मैं इसको समझा रहा हूं, समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, बाकी लाइव क्लास में भी आपको मैं डाउट्स बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सपोज करो ये 0 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट कुछ भी मान लो। अच्छा, एक बात चाहे तो आप याद कर लो, चाहे समझ लो, जब भी आप ईस्ट में जाओगे, जब भी आप ईस्ट में जाओगे टाइम प्लस होगा, और जब भी आप वेस्ट में जाओगे टाइम माइनस होगा। इसके तरीके बहुत है, मैं समझा देता हूं, याद करना हो तो याद कर लो, वैसे तो बेस्ट है याद करना। ये लंदन है जहां से 0 डिग्री जा रही है, ठीक है। सबसे पहले सूरज कहां उगता है? सबसे पहले सूरज उगता है जापान में, जो यहां पर है, ठीक है। तो सपोज करो मैं सन हूं, यहां पे अभी ये जापान है, यहां लंदन है, तो सूरज उगा जापान में, तो सुबह के 6 बज गए जापान में। अब ये ऐसे ऐसे मूव हो रही है, अर्थ वेस्ट ईस्ट जाती है। अब इंडिया आ गया, इंडिया में सुबह के 6 बज गए, और इंडिया में रोशनी होगी 6 बज गए। फिर और आगे चला, और आगे चला, और आगे चला, फिर आएगा लंदन, फिर यहां पे सुबह हुई है, सुबह के 6 बजे है। तो जब लंदन में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो भाई साहब इंडिया में तो दोपहर हो चुकी होगी, बिकॉज टाइम निकल गया उतना। तो हमेशा इंडिया का टाइम लंदन से ज्यादा मिलेगा। तो मैं इंडिया और लंदन के रिस्पेक्ट में इसलिए समझा रहा हूं मैं, बिकॉज आपके लिए समझना इजी है। द पॉइंट इज, जब भी कोई लोकेशन ईस्ट डायरेक्शन में होगी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हमेशा वहां पे टाइम ज्यादा होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ईस्ट में, यहां पे ऐसे मतलब इसको लिख दिया, ईस्ट में टाइम हमेशा ऐड होगा। तो सपोज करो अभी हम खड़े हैं 0 डिग्री ईस्ट पे, आपको बताना है कि सर 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम बता दो कितना होगा। तो अब क्या बोलोगे सर, टोटल डिफरेंस कितना है? सर सबसे पहली चीज, हम 0 के रिस्पेक्ट में टाइम निकाल रहे हैं, तो सर यहां से कहां जाना है? हमें ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट में जाना है तो टाइम ऐड होगा, पहली चीज। यहां पे बज रहे हैं सपोज कर लो 12, 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12। आप, हमने क्वेश्चन पूछा 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम बताओ, तो सबसे पहली बात होगी सर 12 से ज्यादा होगा टाइम, ठीक है। तो बोलोगे जी कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30, 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 में 120 मिनट, 120 डिवाइडेड बाय 60 यानी 2 घंटे। तो सर यहां 12 बज रहे हैं तो यहां पे 2 बज रहे होंगे। आपसे पूछेंगे फिर कि जी 60 डिग्री ईस्ट पे टाइम बता दो, अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? सर 0 से 60 पे जाना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो सबसे पहले बात तो हमें ईस्ट में जाना है। अगर ईस्ट में जाना है तो टाइम सर ऐड होगा, कितना ऐड होगा? 1 डिग्री में 4 मिनट चाहिए होते हैं, 60 डिग्री में 60 इंटू 4, 240 मिनट डिवाइड बाय 60 यानी 4 घंटे। तो सर अगर वहां 12 बज रहे हैं तो यहां पे 4 बज रहे हैं सर। फिर मैं बोलता कि सपोज करो आपको 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम दे रखा है, आपको 60 डिग्री ईस्ट पे निकालना है। तो दो तरीके हैं, या तो पहले 30 से पहले 0 पे चले जाओ, फिर 0 के रिस्पेक्ट में निकालो, वरना सीधा यहीं से निकाल दो। आप खड़े हो 30 डिग्री पे, 30 पे बज रहे हैं 2, आपको निकालना है 60 डिग्री पे। तो सबसे पहली बात तो आप मूव कर रहे हो ईस्ट में, तो टाइम जी प्लस होगा। कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है, इंटू 4, 120 मिनट डिवाइड बाय 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 बज रहे थे तो यहाँ पे 4 बजे होंगे। ये मैंने क्या करके दिखाया है, अगर आपको दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में टाइम निकालना है, एक का दे रखा है दूसरे पे निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट का कॉन्सेप्ट लगाना है, ईस्ट या वेस्ट की मूवमेंट देखने की, आप ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो, और आपका मामला ओपी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझना, फिर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाओगे, फिर मैं उनको डिस्कस कर लूंगा लाइव क्लास में, सब कुछ क्लियरिटी आ जानी है। देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है अपना भारत। तो सर आप तो ये कह रहे हो कि अभी गुजरात से सपोज कर लो 37 डिग्री लैटिट्यूड गुजर रहा है, और यहां से कहीं 90 डिग्री लैटिट्यूड गुजर रहा है, तो आप कह रहे हो यहां पे टाइम अलग होगा, यहां पे टाइम अलग होगा। जैसे आपने अभी बताया 1 डिग्री मूव करते ही 4 मिनट का टाइम ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप ईस्ट जा रहे हो वेस्ट जा रहे हो, बात आप समझ रहे हो। तो लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या गुजरात में टाइम अलग और अरुणाचल प्रदेश में टाइम अलग होता है? द आंसर इज नो। वो किस लिए नहीं होता? बिकॉज हम फॉलो करते हैं एक स्टैंडर्ड
टाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे मानक समय, एक स्टैंडर्ड टाइम। अब ऐसे तो इंडिया में हर पॉइंट पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा, फॉर दैट मैटर किसी भी जगह पे। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया ने बोला कि भाई साहब एक लैटिट्यूड को मैं फिक्स कर लेता हूं, जो लैटिट्यूड होगी 82.5 डिग्री ईस्ट, जो लैटिट्यूड होगी 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इस पे टाइम होगा ना वही पूरा इंडिया मानेगा उस टाइम। समझ में आई मेरी बात? इसी को हम बोलते हैं आईएसटी। आईएसटी की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में भारतीय मानक टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब अगर लंदन में बज रहे होंगे 12, लंदन मतलब 0 डिग्री, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे ये निकालना है। तो क्या करना है आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए 82.5 डिग्री एंड ईस्ट, कि इंडिया फॉलो करता है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जी लंदन में हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, आपको निकालना है इंडिया में। डिफरेंस कितनी डिग्री का है, डिफरेंस है 82.5 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 को इंटू 4 कर दे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 165/2 डिग्री हो जाएगा ये, इंटू में 4, इसको फ्रैक्शन में चेंज करा है बस और कुछ नहीं करा। 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। और 0 के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है तो टाइम ऐड होगा। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी मोबाइल में और आपको लिखा होता है GMT प्लस में 5 आवर 30 मिनट्स। मेरे हिसाब से अभी तक आपको नहीं पता होगा, बट आज आपको समझ में आया होगा कैसा क्यों लिखा जाता है। इंडिया में जो टाइम होगा हमेशा हमेशा ही ओए हमेशा ही लंदन के रिस्पेक्ट में होगा। जो इंडिया में टाइम होगा ना वो हमेशा ही लंदन के रिस्पेक्ट में होगा। बोलो हाँ या ना। और कितना होगा, और फॉर दैट मैटर इंडिया में नहीं वर्ल्ड में हर जगह जो टाइम कैलकुलेट करा जाएगा वो 0 डिग्री के रेफरेंस में करा जाएगा। इसलिए प्राइम मेरिडियन की इंपॉर्टेंस अब समझ में आई 0 डिग्री की। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लंदन से हमेशा 5.5 घंटे इंडिया ज्यादा रहता है। इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व करो, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको दे रखा है टाइम इन इंडिया। जब इंडिया में टाइम दे दिया ना भाई, तो मैं 82.5 डिग्री नहीं बोलूंगा, टाइम इन इंडिया इज 6 PM। फाइंड टाइम इन बांग्लादेश, जो कि फॉलो करता है 90 डिग्री ईस्ट को। 90। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन, टाइम इन इंडिया इज 9 PM। फाइंड टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन, टाइम इन लंदन इज 12 PM। फाइंड टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अगर ये तीनों के करेक्ट आंसर आप निकाल पा रहे हो और कमेंट सेक्शन में सबमिट कर देते हो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नहीं समझ में आए तो इसका एडवांस लेवल, ये तो बेसिक बताया मैंने, इसका एडवांस लेवल अपने को अगली कक्षा में करना है। ये जो आज की क्लास थी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास थी। जिस बच्चे को समझ में ना आए वीडियो को रोक रोक के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अल्टीमेटली आपके ये 3 क्वेश्चन सही सोल्व होने चाहिए। अगर ये 3 क्वेश्चन सही सोल्व हो जाते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि जितना आप मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है सब आपको समझ में आ गया है, फिर मैं उसका एडवांस लेवल आगे लेके चलूंगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप सबको पता है, सुनो मेरी बात को, आप सबको पता है कि लर्न विद सुमित की पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। लाइव सेक्शंस में जाओ तो आपके लिए दुनिया भर की क्लासेस आपको दिख जाएगी लाइव जो चल रही हैं। तो इस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। आपका रोज का स्केड्यूल तक यहाँ पे डाल देते हैं हम, रोज का स्केड्यूल तक यहाँ पे डल जा रहा है। कुछ देखो, ये देखो न्यू ईयर गिफ्ट का चलो बात करेंगे। रोज का स्केड्यूल तक आपका डल जा रहा है, तो आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो LWS की टीम,
एंड आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें मैं करवा रहा हूं, एकदम ओपी लेवल की चीज हो जाएगी, बेहतरीन बता रहा हूं। ठीक है, चलो फिर तो आज की कक्षा में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, यारों दोस्तों को बताना कि क्लासेस चल रही हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो आप। जय हिंद, जय भारत।